बुरा होगा। आज यदि हमने अच्छा कर्म किया, कल भाग्य तेरा अच्छा होगा। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा पेड़ लगाओगे ना, वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। इसीलिए प्रत्येक काल में हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए। पृथु महाराज ने 99 यज्ञ किया। इंद्र घोड़ा चोरी करके लेके चले गए। पृथु महाराज 99 यज्ञ करके यज्ञ की पूर्णाहुति दी। उन यज्ञ से भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान ने पृथु से कहा, बेटा तुम मुझसे वरदान मांगो। पृथु ने कहा, प्रभु हम क्या वरदान मांगे? यदि आप देना चाहते हैं ना, न कामयेन तदप्यहं क्वचिन्न यत्र युष्मं चरणाम्बुजासव मतामन्त्र हृदयान्न मुख्य चित्यो विधस्व कर्णयुक्तमेषमे वर। प्रभु मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। संतों के मुंह से जो अमृत वचन भगवान की पावन कथा निकलती है, हमें तो वो कथा चाहिए। लेकिन उस कथा सुनने के लिए हे भगवान हमें 10,000 कान चाहिए। भगवान ने कहा, बेटा 2 कान ये मानव को मैंने दिया। ये 2 कान आप कहां जा करके लगाते हैं? 24 घंटा की दिन रात में 8 घंटा कान फोन से चिपका रहता है ना? 8 घंटा ये कान फोन से चिपका रहता। 4 घंटा ये कान अड़ोसी पड़ोसी गांव में कहा क्या हुआ नहीं हुआ, दूसरे की बुराई 4 घंटा सुनता है ये कान। और 4 घंटा अपने सांसारिक जीवन की बातें सुनता है। क्या ये कान तुम्हारा कभी भगवान कथा सुनने के लिए तरसा? कभी ये सोचा ये कान में भगवान के कथा में लगा दूं? तूने तो जीवन में ये कान को बुराइयां सुनाने में लगाया। यदि ये कान तूने भगवान की कथा से जोड़ दिए होते तो तुम्हें दुनिया वालों के आगे दर-दर ठोकर नहीं खाने पड़ती। हमेशा कौन मेरा बुराई कर रहा है? अरे बुराई करने वाले कितनों भी कर ले, कितनों भी दूसरे के नजर में तुम बुरा हो जाओ, घबराना नहीं, करने दो।
जी खोल के बुराई करने दो, लेकिन ठाकुर के नजर में तुम बुरा नहीं हो, भगवान की नजर से बुरा नहीं हो। दुनिया तुम्हें अपनी हृदय से निकाल सकता, दुनिया तुम्हें अपनी हृदय से निकाल सकता, गौ से निकाल सकता, समाज से निकाल सकता, लेकिन ठाकुर के भरोसे रहोगे तो वो तुम्हें अपनी हृदय से कभी नहीं निकाल सकता। इसीलिए भगवान से अपना दुखड़ा सुनो। दुनिया वालों के आगे रोना नहीं, ये दुनिया तो तमाशा बनाता है। तेरी लाज बचाने के लिए कोई और नहीं आएंगे, दुनिया तो तेरी लाज और उतारेंगे। तेरी जीवन की लाज, तेरी जीवन की इज्जत गोविंद के पास है। उस गोविंद से अर्जी लगाओ। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, रख लो लाज बाके बिहारी। हे कन्हैया मेरी लाज रखो। जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, जिधर देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। किस पर? जिन पर भगवान की कृपा हो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। हजारों भी तुम्हें निकाल देना जीवन से, अपनी जिंदगी से, तो रोना नहीं। एक की नजर में हमेशा बनी रहो, भगवान की नजर में। भगवान की नजर में तुम अच्छा बनो, दुनिया के नजर में बुरा हो जाओ। यदि उनकी नजर में अच्छा हो जाओगे ना, दुनिया कितना भी ताकत लगा लेंगे तुम्हें नीचे झुकाने की, लेकिन उनकी ताकत नहीं जो तुम्हें नीचा झुका सकते। ये कान भगवान की कथा में लगाओ। भगवान की कथा की सुनने के लिए तरसो। प्राचीन ब्रही उसी वंश में हुआ जिन्होंने इतने यज्ञ किए, हर यज्ञ में बलि दी छागर और घोड़ा की। छागर ममता के प्रतीक और घोड़ा अभिमान के प्रतीक। जीवन में बलि देना चाहिए। बलि का मतलब ये नहीं किसी की जान दे दो, अपनी क्रोध की बलि दो, अपनी बुराई की बलि दो। चढ़ाना है तो ठाकुर भगवान के ऊपर आकर के फूल मत चढ़ाओ, अपनी जीवन के बुराई भगवान के ऊपर चढ़ा दो, यही तुम्हारी बलि है। यदि तुमने बुराई चढ़ा दिया तो भगवान मिलने में देर ना करेंगे। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, घृणा विषयों की बलि दो। प्राचीन ब्रही राजा ने
जितने यज्ञ किए थे हर यज्ञ में बलि दिया। नारद जी उनके यज्ञ में आया और नारद जी ने कहा, प्राचीन ब्रह्म, जितने तुमने यज्ञ किया एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ। जितने जीव की तुम हत्या किए हो ना, वो सब तुम्हें मारने के लिए आकाश में शस्त्र लेकर तैयार हैं। इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। कब तेरी मौत आ जाए, कहां आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए जीवन में हमेशा भगवान की याद करो। इसी मनो महाराज के दूसरे पुत्र हुए प्रियव्रत, जिन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा। भगवान सूरज से ठन गई। भगवान सूरज ने सुंदर रथ प्रदान किया। प्रियव्रत के वंश में आगे चलकर अग्निद्र हुए। अग्निद्र के बेटा नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। ऋषभदेव भगवान का 8वां अवतार है। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव पूरी पृथ्वी के सम्राट हैं। 7 द्वीप पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हैं। उनमें सबसे बड़े का नाम भरत है। एक दिन ऋषभदेव जी अपने समस्त पुत्र को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, ये मानव का देह तुम्हें क्यों मिला? खाना पीना सोना इसलिए? खा लो पी लो और सो जाओ। मानव देह का क्या यही उद्देश्य है? बेटा, मानव शरीर का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नायम देहो देह भाजम निर्लोके कष्टा अर्हते बिरे भुंजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्यम शुद्धये स्माद ब्रह्म सोक्यम त्वनंततम। बेटा, ये मानव शरीर माया के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। माया के पुजारी आगे की कुछ खबर है। माया के ओ पुजारी आगे कुछ खबर है। इस घर से बढ़कर आगे कोई घर है। इसे घर छोड़कर तुझे दूसरा घर जाना है।
जिस घर को अपना समझते हो, एक दिन ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें दूसरे घर जाना पड़ेगा। बेटा ध्यान से सुनो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है। साउंड ऑपरेटर क्यों नहीं आप समझ रहे हैं? ये सिटी ले रहा है, हॉलिंग ले रहा है। कल कितना अच्छा था। जब तक जिनकी बुद्धि विषय तक सीमित हैं, वह तो पशु हैं। मानव तो वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रसन्न करना ही चाहिए। यदि इसके विपरीत कार्य करोगे तो नरक में जाओगे। महत से माम द्वार माहू। बेटा स्त्री पुरुष की संगति से विषयानुराग जागता और भागवत रसिक संतों का संग से भगवान की प्राप्ति होता। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति तुम्हारी नहीं होगी, तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसीलिए जो तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करे तथा भगवान की ओर हमें ले आवे, उसी को संबंधी मानो, उसी को अपना प्रेमी मानो, चाहे वो कोई भी हो। जो भागवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति का बाधक बनता हो, उनको जीवन से दूर करो, उनका बहिष्कार करो, उनका त्याग करो। बेटा पागल की तरह इस दुनिया में भटकने वाले, भ्रमण करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन भगवान की भक्ति में पागल बनने वाला तुम्हें कोई मिलेंगे जो भगवान की भक्ति में पागल हो जाए। असली पागल वो नहीं जो धन के पीछे पागल होता। कोई पागल है बेटी का, कोई पागल बेटी का, कोई पागल बेटा का, कोई पागल जमाई का, कोई पागल धन का, कोई पागल दौलत का, कोई पागल रूप का, कोई पागल शोहरत का। सच्चा पागल तो इस दुनिया में वो है जो पागल हो मेरे बांके बिहारी का। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। जो सब कन्हैया को अपना मानते दोनों हाथ ऊपर करेंगे, बोलिए राधे 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 राधे, सब मीठी मीठी तालियों के साथ में। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं।
अधरन मन को प्यारे हैं, जो अधरन मन को प्यारे हैं, हम उनके शरण में पधारे हैं, हम उनके शरण में पधारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, जो लाखों पापियों को तारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के राम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। कौन कौन है श्याम का हाथ उठा करके शरणागत अर्थ निवारे हैं, शरणागत अर्थ निवारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम इनके सदा सहारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे, 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 जो अधरन मन को प्यारे, जो अधरन मन को प्यारे, हम श्याम जी को श्याम जी हमारे, हम श्याम जी को श्याम जी हमारे, हम श्याम जी को श्याम जी हमारे, श्याम जी को श्याम जी हमारे, हम श्याम जी को श्याम जी हमारे, श्याम जी को श्याम जी हमारे। खराब है तो नहीं बोलिएगा उसको। कितना बार कहेंगे? 100 बार बोलिए उसको। बोलिए ना आप। काहे न बज रहा है गद इसमें? बोलते बोलते खत्म हो गया। बेटा, प्रातः जल्दी उठकर स्नान कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। 3 बार गृहस्थियों के लिए जरूरी है। पहली बात, जब हम घर बनाते हैं ना, मकान बनाते हैं, उसमें सबसे सुंदर छोटा सा उत्तम स्थान पर एक भगवान का मंदिर बनाए। लोग अपने लिए घर बनाते हैं, जो कि ये घर उसका अपना नहीं है, किसी और के लिए छोड़ के जाएगा। लोग अपने लिए घर बनाते हैं, अतिथि के लिए बनाते हैं, रसोई घर बनाते हैं, लेकिन वो अभागा एक छोटा सा मंदिर अपने घर में नहीं बना पाता। जिन घर में मंदिर नहीं है, भगवान की कोई स्थान नहीं है, वो घर शमशान का घाट है। जिस घर में भगवान की छोटी सी मंदिर हो या बड़ी मंदिर हो, वो घर ही तीर्थ है, वो घर स्वर्ग है, वो घर वैकुंठ है। बेटा, उस मंदिर में भगवान की स्थापना करो, और भगवान की स्थापना करके ये मन में भाव नहीं लाना ये पत्थर की मूर्ति है,
ये मानना ये पत्थर में तो मेरे हरि विराजमान है, मेरे गोविंद बैठे, मेरे नारायण है। और नारायण का भोग लगाना बेटा। जो चीज भगवान को अर्पण हो जाए वो भूल कर भी पैर से नहीं लगना चाहिए। साधु संतों का सेवा करना चाहिए। साधु को चमत्कार नहीं दिखाना चाहिए। साधु संत का दर्शन ही तुम्हारे जीवन में चमत्कार बन जाता है। अच्छे साधु संत का दर्शन हो जाए तो वो चमत्कार से भी बढ़कर है। बेटा, शराबी व्यक्ति के संग नहीं करना। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लगे लागन राम की छूटी। एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना पड़ेगा। जंगल ही चले जाओगे, मन भटकता रहेगा तो जंगल जाके क्या फायदा। चाह गई चिंता नहीं मनमा बेपरवाह। जिसको इस संसार से कुछ नहीं चाहिए वही तो है बादशाह, वही है शाहंशाह। एक भगवान के लिए मरो, संसार के लिए नहीं मरो। ऋषभदेव जी अपने समस्त पुत्रों को सुंदर शिक्षा दिए, जिसमें 89 पुत्र विरक्त हो गए। ऋषभदेव जी अंत में सभी सिद्धि को ठुकराकर परम गति को प्राप्त किए। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी अपने पुत्र सुमति को राज सौंप दिया और भरत जी नेपाल में आ गए। ऋषभदेव जी के जो पुत्र हैं भरत, वो पुलहाश्रम मुक्ति क्षेत्र नेपाल में आए, जो गंडकी की नदी है, जहां से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ क्षेत्र गंडकी, वहां ऋषभदेव जी भजन करने बैठे, तपस्या कर रहे थे। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद ऋषभदेव जी भगवान सूर्य को जल दे रहे थे। तभी एक गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची। उसी समय एक सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। सिंह की गर्जना सुनकर गर्भवती मृगी नदी में छलांग लगा दी। उसी पल उनके गर्भ से बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राण अंत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी जो ये दृश्य देखा तो सोचने लगा बचा लो उसे। तुरंत उस बच्चा को बचाने के लिए भरत जी उस नदी में छलांग लगा दी। जीव मात्र पर दया करो, दया ही धर्म का मूल है, ये ठीक बात है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्ति भी जीव के बंधन का कारण बन जाती है। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल दिया
अब तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन नहीं, ऋषभ देव जी बच्चा को, उस मृग के बच्चा को बाहर निकालकर अपने आश्रम में ले आए। उन्हें दूध पिलाने लगे, खिलाने लगे, घास लाने लगे। अब भजन करने जो बैठते थे 8 घंटा, वो 2 घंटा पे आ गया। मृग के लिए घास लाना है, हिरण के लिए घास लाना है, दिन रात हिरण की याद। अंते यामति ही सागति, जब मरने का समय भरत जी का आया तो मरने वक्त याद किया, अब तो मैं मरने जा रहा हूं, कल से इस मृग के लिए, हिरण के लिए घास कौन लाएगा। हिरण की याद करने के बाद प्राण अंत हुआ। इसीलिए भरत जी जैसे संत अगले जन्म हिरण शरीर में जन्म लिए। यदि तुम कौन से संत हो, तुम यदि कुत्ता को याद करोगे, तुम मरते बाद घर दुकान को याद करोगे तो किस में जन्म लोगे। भरत जैसे संत मृग हिरण की याद किया मरते समय, उसे हिरण शरीर मिला। तुम्हें क्या मिलेगा। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर घर करत सने। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेह भी सनेह शनेह प्रारब्ध भोग कर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म वही भरत जी एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, जो 9 भाई थे। सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी ने पढ़ा कर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके भी अपने पिता को नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम जर भरत रख दिया। जर अर्थात मूर्ख। भरत जी का तीसरा जन्म जर भरत के रूप में हुआ। भरत जी भी यही चाहते कि पागलपन का मोहर मेरे ऊपर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएंगे। लोग यदि मुझे पागल समझेंगे तो हम दुनियादारी से बच जाएंगे। संसार से बचने का एक ही उपाय है, पागल हो जाओ। संसार से बचने का उपाय एक ही है, जो पागल बन जाओ। लेकिन वो पागल दुनिया के लिए नहीं, दुनिया के बनाने वाले के लिए पागल हो जाओ। क्योंकि जब तक संसार में संसारियों के पीछे भागोगे तो तुम्हारा कोई कार्य नहीं होगा। दुनिया के मतलब में नहीं रहो। दुनिया क्या है? स्वार्थी। एक बार एक बालक घर छोड़कर एक महात्मा के शरण में पहुंचा। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह पर बाबा बन गया। सब पहुंच गए। महात्मा जी बोले, महाराज हमारा बच्चा है। इस बच्चा के घर वालों ने कहा, बाबा आप हमारे बेटे को बाबा क्यों, महात्मा क्यों बना दिए, मेरे बेटे को वापस दे दो। 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है।
आप मेरा बेटा कृपा करके हमें लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतने प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला ने कहा, नहीं बाबा, हमें नहीं घर जाना, आप अपना साथ नहीं मुझे छोड़ो, हम तो आपके शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, बेस दे दिया, अब तुम घर ही जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुदेव आपकी, गुरु की आज्ञा का तो पालन करना पड़ेगा, आप मेरे गुरु हैं, जो आज्ञा करे। वो चेला बेचारा घर आ गया। घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौटकर आज घर आ गया, बाबा बन गया था। जब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू कर दिया, 4 बजे उठना, जागना, नहा धोकर भजन करना, पूजा करना, 12 बजे तक जप करना, फिर भोजन करना, आरती करना। महीना बीत गया तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसीलिए लाए थे जो भजन करोगे। खेत में धान कौन काटेगा? बाबा के पास तुम भजन बहुत कर लिया, बाबा के पास से छुरा करके किस लिए लाया हूं? घर के काम करने के लिए। चल मेरे साथ खेत में धान काटने के लिए। धान कौन काटेगा? चल। सब इतने व्यस्त है और तुम माला जपता है, माला जप कर पेट भर जाएगा, चल मेरे साथ। भैया बोला, सुनो, रखना है तो रखो घर में, अब भगाना है तो भगा दो। हम तो महात्मा बन गया, हमें तो भजन में ही आनंद आता है। सोचा है यहां घर में करूं या जंगल में करूं, जहां रहूं हमें तो भगवान का ही सुमरन करना है, नहीं तो मैं आश्रम पर चले जाऊंगा। घर बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा अपने बाबा के पास, फ्री का यहाँ भोजन नहीं मिलेगा, फ्री का भोजन करेगा और काम कोई नहीं करेगा, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं है। जब बोझ लगने लगे तो अपने ही अपनों को भगा दिया, यही तो संसार है। माता पिता भी पुत्र के लिए कभी बोझ हो जाते हैं तो वही पुत्र अपने माँ बाप को कहां आश्रम में जाकर के, वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ आते। क्या इसीलिए बेटा को जन्म दिया माँ बाप? जर भरत को भी लगा कि दुनिया तो मतलबी है, मतलबी दुनिया में मुझे नहीं फंसना, दुनिया के पीछे छोड़ना है। बचपन से ही जर भरत जी अपने आप को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागल जैसे व्यवहार करने लगे, जानबूझकर। नाम जर भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करे पागल से? जब माता पिता पधार गए, दुनिया से चले गए, तो भैया पागल समझकर कुछ नहीं बोले। भाभियां भी जलने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटियां खेतों पर बना दी। जर भरत की कुटिया खेत में बना दी। जर भरत जी वहीं रहने लगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, मुझे इतना सुंदर खेत में शांत जगह पर मेरा कुटिया बना है। संसार की प्रपंच से मैं अब दूर रहूंगा, दुनियादारी से मैं अलग रहूंगा। अब यहां पर देह यात्रा के लिए मैं भजन करूंगा। एक दिन
एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ करके लाता हूं बलि चढ़ाने के लिए मां काली को, भद्रकाली को। डकैतों को और तो और कहीं नहीं मिला, खेत में देखा महात्मा का कुटिया, जर भरत का कुटिया। पकड़ कर लेकर चले गए। उन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया। डकैत के साथ जर भरत भी चले गए। डकैत ने भद्रकाली के मंदिर में लेकर चले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया वस्त्र पहनाया, अनेक प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाकर बोले, बाबा दंडवत करने लगे। तभी डकैत ने तलवार निकाली। जर भरत बोले, क्यों दिखा रहे हो मैया? सरदार बोला, मालपुआ खिलाए हैं, ये फ्री का है क्या? है? ये नया वस्त्र दिया हूं, ये फ्री का है क्या? ये इतना जो भोजन कराया, ये फ्री का था क्या? अभी तक जैसे आपने किया वो स्वीकार किया, अब ये भी स्वीकार है। जर भरत बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी आपकी इच्छा है। यदि आपकी इच्छा यही है तो मैं इन डकैतों के हाथ से मर जाऊं तो वो भी मुझे स्वीकार है। जर भरत ब्रह्म ज्ञानी है। वो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी होते भी उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्ध अनुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में झुक गए। कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं, मरना तो एक दिन है ही। यदि यही भगवान की इच्छा है तो मर जाता हूं। भद्रकाली ने देखा, ओ ये ब्रह्म ज्ञानी है, चरणों में सिर झुकाए बैठा है, ये अज्ञानी नहीं कर सकता। ये ब्रह्म ज्ञानी का बलिदान करने जा रहा है। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहे, सह सोच चाटसे बदेवी भद्रकाली। जैसे खड़े थे, शव की गर्दन काट दिया। जर भरत ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल के गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौट कर नहीं गए जर भरत जी। अरे एक दिन सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगन सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल मुनि के आश्रम के ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार एक साथी अचानक बीमार पड़ गया, अब क्या करें? सिंधु देश के राजा ने कहा, रास्ता में यदि कोई मिल जाए तो उन्हें पकड़ कर लगाओ, कोई न कोई तो सामने मिलेगा ही। सामने जर भरत मिला। जर भरत को देखकर कहारों ने कहा, अरे बड़ा मोटा है, इतना मोटा शरीर लेकर क्या करोगे? चल मेरे पालकी को उठाओ, भार ढो, इसे पकड़ो, इधर आओ। तुरंत पालकी को उठा लिए तीव्र गति से।
महाराज जी जीवन में पहली बार जर भरत जी ने पालकी उठाया। दृष्टि पुतम नयसेत पादनम। लेकिन ऋषभ देव जी का नियम था, जितने कदम आगे उठाता था वो नीचे देखकर चलता था। मेरे पैर के नीचे एक चिट्ठी भी ना दबे, एक चिट्ठी भी ना मरे। जैसे ही कोई चिट्ठी आ जाए उछलने लगता था। पालकी के ऊपर जो बैठा था सिंधु देश के राजा, उन्होंने कहा, अरे इतने मोटा तगड़ा शरीर लेकर सही से चल नहीं पाता, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चल रहे हो, तुमने तो मेरा सिर फोड़ दिया, उछल रहे हो इतना, सही से चलो। जरभरत ने कहा, महाराज आप नाराज क्यों होते हैं? शरीर मोटा पतला, इसमें मेरा क्या दोष है? ये तो शरीर का धर्म है। फिर पैर के नीचे चिट्ठी आ गई, फिर उछल पड़े। सिंधु देश के राजा ने कहा, तुझे मैं यमराज का दंड दूंगा। जरभरत ने कहा, आज जीवन में पहली बार पालकी उठाया है। संत जल्दी से बोलते नहीं है, जब बोलते हैं तो बड़े करुणामयी प्रेम भरी वचन बोलते हैं। निश्चित ही जीव का कल्याण कर देता जब संत बोलते हैं। जरभरत समझ गए रहुगन पात्र है, संतों में श्रद्धा भी रखता है, सत्संग भी रखता है। थोड़ी सी कसर है कि ये रजोगुण है, राजा है। राजा तो अभिमान है, राजा को राजसी अभिमान होता है। यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग पात्र है और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा। रहुगन ने सोचा, इस राजा को सुंदर शिक्षा देना चाहिए। यदि मेरे होते हुए ये गलत काम करेगा तो संतों की बदनामी होगी। संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक गया तो सुनकर फायदा क्या? तुरंत जरभरत जी बोले, तवयोदितं व्यक्तम् विप्रलब्धं भर्तुसये स्यादवे वीरभार। जरभरत कहते हैं सिंधु देश के राजा से, हे राजन, तुमने किसे दंड देने की बात कर रहे हो? मुझे? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मैं मरता। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह के धर्म हैं। हम तो एक आत्मा है। ना तो आत्मा मोटा होता, ना पतला होता, ना ये आत्मा मरता, ना जलता, ना कटता। जायते अस्ति विपरीन मते वर्तते अपचीयते विनश्यति। जो शरीर के क्रियाएं हैं वह देह में होती है, आत्मा में थोड़ी ही होती है। जरभरत की वचन से वो राजा सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर
उटपटांग बातें बोल रहा था। ये कोई पागल नहीं, ये तो भगवान की भक्ति में पागल है। ये कोई सिद्ध महात्मा है जो मेरा भार ये पालकी को ढो रहा है। इनकी वाणी में वेदांत की भाषा की झलक आ रही है। राजा जब गौर करके देखा तो जर भरत के कंधा पर जनेऊ यज्ञोपवीत था। यज्ञोपवीत जो देखा, तुरंत राजा पालकी से नीचे कूदा और जर भरत की चरण पकड़ लिए, साष्टांग प्रणाम किए। कसस्तुम निगूढ़श्चरसि द्विजाना बिभर्षि सूत्रं कतमो अवधू। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छुपाकर इस संसार में विचरण कर रहे हैं। मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है आप कोई सच्चे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता। यदि डरता हूं तो केवल ब्राह्मण से डरता हूं, क्योंकि ब्राह्मण के क्रोध से पृथ्वी भी जल जाती है। नाहं विंसके सुरराज वन्ना तृक्षया सुलानि यमस्य दंडा। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रदोह पावक सोजरई। महाराज मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं उनके पूरे वंश को विनाश कर देता है। यदि ब्राह्मण श्राप दे दे तो उसका वंश तक विनाश हो जाता है। आज तो ऐसा ब्राह्मण है ही नहीं, बहुत कम है। मात्र देह धारण ब्राह्मण से नहीं, ब्रह्म का कर्म भी होना चाहिए। जो संध्या उपासना संध्या वंदन ब्राह्मण करते हैं, गायत्री के उपासना गायत्री की जाप करने वाला जो ब्राह्मण है, वेद मंत्र पाठी जो ब्राह्मण है, यदि उनके मुख से श्राप निकल जाए तो आपका वंश तक विनाश हो सकता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जर भरत मुस्कुरा कर बोले, राजा हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं। कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ कहना है राजन निर्भीक होकर कहो। रघुगन ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि ना तो मैं मोटा हूं, ना मैं पतला हूं, ना मैं छोटा हूं, ना बड़ा हूं, ना जन्म लेता हूं, ना मरता हूं। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बर्तन रखी, पानी भरकर उस बर्तन में चावल डाला
अग्नि के ताप से बर्तन गर्म हुआ, फिर बर्तन के ताप से पानी गर्म हुआ, अब पानी के ताप से वो चावल भात बन गया। ठीक उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? आत्मा को भी कष्ट होगा। फिर आपने कैसे कह दिया मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं कर सकता। लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुगण ने रखी तो जर भरत हंसते हुए बोले, राजन हो तुम बहुत ही महामूर्ख, पर बात विद्वान वाली करते हो। विद्वान के संग में बैठकर आत्मा की बात करना सीख लिया। आत्म तत्व को जानते कुछ भी नहीं। अकोविदा कोविदावाद बादान, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सभी पदार्थों के दृष्टांत हैं। जल, बर्तन, चावल आदि, ये सब अब देखा जा सकता, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा तुमने? जिस आत्मा के बात तुम करते हो क्या तुमने उस आत्मा को देखा? क्या तुमने उस आत्मा को छुआ? क्या आत्मा का कोई रूप होता? काली, पीली, गोरी, मोटी, पतली, कैसी आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निर्यव है, जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है, ये सब आकाश है। जब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता? कोई चाहे कहे कि मैंने तलवार से आकाश को दो टुकड़े कर दिए, क्या आकाश तलवार से दो टुकड़े हो जाएंगे, कट जाएंगे? कोई कहे आग से आकाश जल गया, क्या पानी में फेंक कर शांत हो गया? हो सकता कदापि नहीं। ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति है, जो निर्यव तत्व है, इसीलिए इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नैनम छिदंती शास्त्राणि नैनम दहति पावका। राजा ने जो प्रश्न किया, ये तो सुख दुख का भोक्ता कौन है? जर भरत बोले, भाई ये जो मन है ये सुख दुख का मूल कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख प्रतीति होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हैं वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाकर उन्हें हम खिलाते हैं, क्योंकि उन्हें हम प्रेम करते हैं। उनसे मेरा संबंध है, किससे? तो मन से। और उनके बिना हम रह नहीं सकते। हे राजन, जीव का कल्याण तभी है जो ये मन भगवान के शरण में लगा दे। राजा रघुगण जर भरत के चरणों में गिर पड़े। धन्य है आप, आपके वचन सुनकर हम गदगद हो गए। जर भरत जी बोले, तपस्या चाहे कितनी भी कर लो, बड़े यज्ञ कर लो, सत्संग सुन लो, जब तक महापुरुष
गुरु ब्राह्मण संत का चरण रज अभिषेक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। रहुगणे तपसा न याति नोचे जया निवर्पनाद गृहाद्वा। इसीलिए संतों का चरण रज से स्नान करो, संतों के चरण पाने के लिए तरसो। तुम तो सिंधु सौवीर देश के राजा हो और मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट ऋषभदेव का पुत्र था, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन, यह सब अनित्य संबंध है। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर उन पर बरसता है तो नीचे टपक जाता है। इसलिए संतों के चरण में यदि तुम आश्रय लोगे, सत्संग मिलेगा तो सत्संग के जल से तुम्हारे हृदय पवित्र हो जाएंगे। महाराज, तेरा कल्याण होगा। दीपों का वर्णन कहते हैं परीक्षित सुखदेव जी से, गुरुदेव, ये भरत इतना सुंदर उपदेश बैराग के बाद उस राजा को दिया और कहा, हे राजन सुनो, पूर्व समय में इससे पिछले जन्म मैं मृग था, हिरन था, और हिरन से पूर्व में ऋषभदेव के पुत्र भरत था। भरत के रूप में मैंने बहुत तपस्या की, लेकिन मरते समय हिरन का याद किया, स्मरण किया। मुझे इससे पिछले जन्म हिरन का शरीर मिला। इसीलिए यदि जीव मरते वक्त जिसका स्मरण कर ले, हे राजन, वही गति उन्हें मिलता। हिरन शरीर पाकर मैं हिरन के बीच में नहीं रहा, हजारों हिरन से दूर रहकर भगवान का चिंतन किया और इस जन्म में जड़ भरत के रूप में जन्म लिया। ये जड़ भरत से ये पृथ्वी जुड़ी है। तीन भरत हुए भारत में, एक जड़ भरत, दूसरा शकुंतला नंदन भरत, तीसरा केकई भरत। एक भरत भक्ति योगी, दूसरा ज्ञान योगी, तीसरा कर्म योगी। तीनों भरत के नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। इन भारत में 9 प्रकार का वर्ष है। 9वां वर्ष भारत वर्ष है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भारत भगवान का हृदय है और इस भारत की भूमि में आने के लिए देवता तरसते हैं। अहो मीशाम किम कारी शोभनम प्रसन्नम एकम संहरि ये जन्म लब्धं
नृसोवर्ताज मुकुंद सेव प्रहा। स्वर्ग के देवता भी भारतीय को भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।